ये बात है 1965 की, जब पहले टाउन में एक कैचम फैमिली रहती थी। जो मिस्टर कैचम थे वो एक पोकेमॉन मास्टर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थे, और जो मिसेस कैचम थी वो एक हाउसवाइफ थी। दोनों ही खुशी खुशी रहते थे। उसके बाद 1966 में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसकी वजह से वहाँ पर खुशी का माहौल होने लगा और सब खुश हो गए उस बच्चे की वजह से। जब वह बच्चा 6 साल का हुआ तब वहाँ दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खतरा हुआ, क्योंकि सभी इविल कॉरपोरेशन ने हाथ मिला लिया और वह एक साथ दुनिया को जीतने का प्लान बनाया, जिसे रोकने के लिए दुनिया के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर गए और उसमें उस बच्चे के पिता भी शामिल थे। वे जब वहाँ पर उन्हें रोकने के लिए गए और उनसे लड़े तो उस बच्चे के पिता उसमें शहीद हो गए। इस बात को उसे बहुत आघात लगा और वह उदास रहने लगा। अभी वह अपने पिता की मृत्यु से सही से उभरा भी नहीं था कि 1 साल बाद उसकी मॉम जब कार से जा रही थी तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तब उसके पिता समान प्रोफेसर ओक उन्हें सहारा देते हैं और उसका पालन पोषण करते हैं। अब वह 10 साल का हो जाता है और उसका सपना होता है अपने पिता की तरह एक बहुत ही बड़ा पोकेमॉन मास्टर बनना। वह अपने सफ़र के लिए चार्मेंडर को लेकर अपने सफ़र पर निकल जाता है। उसका सफ़र बहुत मुश्किल और बहुत चुनौतियाँ भरा रहता है। उसने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन पकड़े होते हैं, पर जो उसके सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन में से एक होते हैं, जैसे चारिज़ार्ड, राइचू, ब्लास्टोइज, वीनासोर। और उसमें राइचू जो था वह उसका सबसे फेवरेट पोकेमॉन था, जो कि पोकेबॉल में नहीं जाता था। उस लड़के का पोकेमॉन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड रहता था और वह पोकेमॉन की भावनाओं को समझता था और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। अब वह एक के बाद एक जिम को और उसके बाद एलाइट फोर और उसके बाद चैंपियन को हरा देता है, और अब वह दुनिया के हर एक ट्रेनर को हराकर पोकेमॉन मास्टर का खिताब पा लेता है। अब मिस्टर कैचम 25 साल का हो जाता है तो वह डीलिया कैचम से शादी कर लेता है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। सन 1990 में उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम वह रखते हैं एस कैचम। एस कैचम के आने से वहाँ बहुत खुशियों का माहौल हो जाता है और वह उम्मीद लगाता है कि मेरा बेटा मेरी और मेरे पिता की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनेगा और एक पोकेमॉन मास्टर बनेगा। अभी एस कैचम सिर्फ 1 साल का हुआ था, तभी वहाँ कुछ इविल कॉरपोरेशन ने फिर से दुनिया जीतने का प्लान बनाया, जिसे रोकने के लिए दुनिया के बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर उन्हें रोकने के लिए गए। और एस कैचम के फादर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर थे, जिसकी वजह से उन्हें भी उन कॉरपोरेशन को रोकने जाना पड़ा, और वह एस और डीलिया को छोड़कर उन कॉरपोरेशन को रोकने गए। और वहाँ जाकर उन्होंने उन कॉरपोरेशन को रोकने का पूरा प्रयास किया और उन्होंने उन कॉरपोरेशन को रोक दिया, पर उन कॉरपोरेशन से लड़ते लड़ते सभी ट्रेनर शहीद हो गए। सिर्फ मिस्टर कैचम और उनके कुछ दोस्त ही बचे रहे। अब चूँकि वह और उनके कुछ दोस्त ही वहाँ पर बचे थे, सो इसीलिए उन्हें वहीं पर रुकना पड़ा, जिससे फिर से कोई इविल कॉरपोरेशन लोगों को खतरा न पहुँचा सके और वे इसी कारण अपने घर नहीं जा सके।